हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीयूईटी हिंदी मीडियम चैनल। मैं रोशन सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। अपने इस 100 सवाल बेमिसाल के सीरीज के 8वें एपिसोड में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है, जिसमें हम आज फिर 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद आप अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ 10 प्रश्न ऐसे मिल जाएंगे जो आपकी तैयारी को और बेस्ट करने के काम आएंगे। साथ ही साथ प्रत्येक क्वेश्चन में 5 सेकंड का समय मिलेगा। निश्चित तौर पे अच्छे से क्वेश्चन को देखिए, समझिए, सीखिए और आंसर करिए कमेंट सेक्शन में। मैं देखूंगा कि किस बच्चे का सबसे अच्छा आंसर आ रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पटकते हैं, ये लीजिए। अब पहले इसको हटा देते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? सिर्फ और सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक से उड़ाइए। वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट को हम किस चीज से प्रदर्शित करते हैं बेटा? V से, मीटर को L से। तो E बराबर होता है V बाई L, राइट? E बराबर क्या होता है? V बाई L। E को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखा आपने, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा और बहुत बढ़िया से आपने आंसर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया, ये लीजिए। अब एक AMU बराबर है, AMU बच्चों अगर आप जानते हैं तो बड़े ही सिंपल तरीका है, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। और एक AMU कितने केजी के बराबर होता है? इस चीज को आप वैल्यू को याद रख लीजिएगा। एक AMU बराबर होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही परफेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन के लिए सारे बच्चे तैयार हैं? यस बच्चों, दे दूं क्वेश्चन? ये लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया, ये लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्वेश्चन। आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 10 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है। देखिए, हर एक माध्यम का अपवर्तनांक होता है। आप सभी जानते हैं, वायु का, जल का, कांच का, इसी तरीके से अलग अलग माध्यम का अपवर्तनांक होता है। हीरा सबसे कठोर धातु होता है, हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है एक तरीके से। तो हीरे का अपवर्तनांक क्या होगा? हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है क्योंकि वो काफी कठोर होता है। और कठोर होने का मतलब क्या है कि उसके अंदर माध्यम के कण एकदम पास पास स्थित होते हैं, सघनता काफी ज्यादा है। और अपवर्तनांक क्या बताता है? किसी भी माध्यम की सघनता को प्रदर्शित करता है। अपवर्तनांक का मान अगर कम होगा तो वो माध्यम कम सघन होगा, यानी विरल होगा। और अगर अपवर्तनांक का माध्यम ज्यादा होगा तो ऐसी स्थिति में वो माध्यम क्या होगा? ज्यादा सघन होगा। हीरा बहुत ज्यादा सघन होता है, इसलिए इसका अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? 2.42 हो जाएगा, राइट? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया, ये लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। अब प्लांक नियतांक का मान कितना है? लेकिन इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, तो लिख देते हैं 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 केजी। केजी नहीं, प्लांक कांस्टेंट है ना, तो इसकी वैल्यू सिर्फ होगी, ठीक है, 6.4 इंटू 10 टू द पावर में प्लस 34। ऑप्शन नंबर 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, या ऑप्शन नंबर डी 6.4 इंटू 10 टू द पावर 38। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन का? जल्दी से करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में देखिए, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। ये होता है प्लांक कांस्टेंट का सूत्र। और प्लांक कांस्टेंट की विमा भी पूछ दी जाती है। तो किसी भी फोटोन की ऊर्जा E बराबर होता है h न्यू। तो H बराबर क्या हो जाएगा बेटा? E बटा न्यू। E क्या है? फोटोन की ऊर्जा, और न्यू क्या है? उसकी आवृत्ति। तो अगर आप इसका वीमा रख देंगे, वैद्युत क्षेत्र मतलब किसका? फोटोन की ऊर्जा की वीमा ml2 T⁻², और आवृत्ति की वीमा T इनवर्स, तो आराम से आपका आ जाएगा प्लांक नियतांक की वीमा। तो दोनों चीज आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हैं सारे बच्चे? अरे बोलते नहीं मुन्ना, रेडी हैं? यस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया, ये लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन, नमन कोण यानी कि नति कोण, इसको हम कह सकते हैं। नमन कोण को एक और नाम से जाना जाता है जिसको कहते हैं नति कोण। तो नति या नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है?
अगर हम पोल से विषुवत रेखा की तरफ जाएं तो क्या होगा, इक्वेटर की तरफ, उत्तरी ध्रुव से आप विषुवत रेखा की तरफ जा रहे हैं तो ध्रुवों पर नमन कोण का मान काफी ज्यादा होता है और विषुवत रेखा पर कम। तो अगर हम ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाएंगे तो नमन कोण का मान क्या होगा, घटेगा। ठीक है, घटेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हैं सारे बच्चे? सारे बच्चे तैयार हैं। और एक चीज और याद रखेंगे, नमन कोण को हम फॉर्मूला के रूप में ऐसे याद करते हैं, tan थीटा बराबर BV बटा BH, या करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि V बटा H। V को हम क्या कहते हैं मुन्ना, क्षैतिज घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, V को हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर घटक। वर्टिकल मतलब क्या होता है, ऊर्ध्वाधर, तो V को ऊर्ध्वाधर घटक कहेंगे और H को क्या कहेंगे, क्षैतिज घटक। राइट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया, ये लीजिए अब। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत पावरफुल, आवेश का विमा क्या होगा। आवेश से रिलेटेड बहुत सारी चीजें सुन लीजिए। देखिए, आवेश सबसे पहले इसका फॉर्मूला Q बराबर I इंटू T होता है। अब जब भी हम आवेश की बात करते हैं तो आवेश को सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि आवेश एक अदिश राशि है, ये कोई सदिश राशि नहीं है मुन्ना, ये क्या है, एक अदिश राशि। साथ ही साथ इसका मात्रक जो होता है वो कुलाम होता है और इसके सूत्र के अनुसार अगर इसकी विमा अगर निकालेंगे तो धारा की विमा यानी कि A और समय की विमा T, इन दोनों का गुणनफल यानी AT। सो AT इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया, ये लीजिए बच्चा अब। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया और इसमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में आपको दिखाई देती हुई नजर आती है। जब भी आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखते हैं तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो दृश्य भाग में दिखने वाली श्रेणी है वो है बामर श्रेणी। अब आप सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में आएगा कि सर तो लाइमन श्रेणी किस में आती है, तो लाइमन श्रेणी आती है आपकी किस में आती है, दिमाग लगाइए, किस में आती है बच्चा, अरे बोलते नहीं, पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट भाग में। और ये दोनों सर पाश्चन और ब्रैकेट श्रेणी, तो ये दोनों जो होती है वो किस वाले भाग में आती है, ये वाले भाग में आती है, इंफ्रा यानी अवरक्त भाग में आती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, इसके बारे में पूरी चीज पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया बच्चों, ये लीजिए अब। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है किसकी, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर भी कई बार पूछ देता है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, 27 नहीं, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही होता है, बट वो माइनस में 19 जूल होता है, गुलाम नहीं होता। सो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 जूल। तो जूल से समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होगा, ऊर्जा के। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऊर्जा का मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चों, अरे बोलते नहीं है, यस सर, ओके, बहुत बढ़िया। उम्मीद है आपको अभी तक ये सीरीज काफी पसंद आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया, ये लीजिए बच्चों अब। और इस क्वेश्चन में जरा लगाइए दिमाग और आंसर बताइए फटाफट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िएगा जरा जल्दी से। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनन पट्टिकाओं के आवेशों का योग कितना होता है। हमारे पास अगर एक आवेशित संधारित्र है तो संधारित्र पे क्या होता है बच्चों, संधारित्र पे दो आवेश होता है, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, राइट, और इनके बीच की कुछ दूरी होती है। तो अगर इन दोनों का योग करेंगे, योग मतलब एडिशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस क्यू और प्लस माइनस क्यू, प्लस में से माइनस जाएगा 0, तो इनका योग कितना हो जाएगा बच्चों, इनका योग कितना हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा 0। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0 हो जाती है। ठीक है, यस सर,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया, ये लीजिए बच्चों। अब बहुत ही मजेदार क्वेश्चन और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, तो जल्दी से सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में राइट आंसर करके बताएंगे। टेस्ला किसकी इकाई होती है? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे होंगे, विद्युत फ्लक्स की, चुंबकीय फ्लक्स की, चुंबकीय क्षेत्र की या विद्युतीय क्षेत्र की। जल्दी 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 राइट आंसर। टेस्ला बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मात्रक है जिसके बारे में बहुत बार मैं जिक्र करा चुका हूं आपको। टेस्ला की अगर बात करें तो टेस्ला वन एंड ओनली इस चीज का मात्रक होता है। किस चीज का? चुंबकीय क्षेत्र का। चुंबकीय क्षेत्र के और भी बहुत मात्रक होते हैं, जैसे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, राइट। एक होता है आपका न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, एक होता है आपका टेस्ला। और अगर सीजीएस मात्रक की बात करें, सीजीएस, तो वो होता है गॉस। तो कई मात्रक हैं चुंबकीय क्षेत्र का जिसको आप याद रख सकते हैं। तो ये है आपका आज का एपिसोड नंबर 8। कैसा लगा बच्चों? मजा आया तो इसे लाइक करिए, और अगर आप हमारे साथ क्लास 12th और COET की तैयारी बेहतर लेवल की करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, सीधे आ जाना है यूट्यूब पे। यूट्यूब नहीं, अड्डा 24/7 की ऑफिशियल साइट पर या फिर ऐप पर ऑल कोर्सेज पे क्लिक कर देना है बच्चों। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करके अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम, CUET हिंदी मीडियम, साइंस इन हिंदी पे क्लिक करना है, और इस पे वरदान बैच आया है, इस पे क्लिक करके बाय नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ यूज करेंगे Y765। जैसे ही ये कोड अप्लाई करके और आप यहाँ पे अप्लाई के बटन पे क्लिक करते हैं, टोटल 650 का आपका बेनिफिट हो जाएगा और पूरा बैच आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आज की ये क्लास आपको पसंद आई होगी। मज़ा आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही सेशंस के लिए हमारा उत्साह ज़रूर बढ़ाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।